प्रकृति की अमूल संपदा और इंसान की कुशल दक्षता मिलके हमेशा से ही ऐसी चीजों का निर्माण करते हैं जिसे देखकर आप अचरज में पड़ जाएंगे। प्रकृति और इंसान का ऐसा ही कुछ तालमेल हमें देखने को मिलता है नासिक के हरिहर किले में, जिसकी चढ़ाई का रास्ता देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहते हैं कि मराठा साम्राज्य के दौर से ही यह किला अपने आप में अजय दुर्ग के रूप में जाना जाता था, जिसके साथ और भी कई कहे सुने किस्से और कहानियां जुड़े हैं इस किले के इतिहास से, जिनके बारे में देखेंगे जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो मित्रों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हरिहर किले के सफ़र पर जाएंगे, जो कि महाराष्ट्र के नासिक शहर में स्थित है। हरिहर किला मराठा साम्राज्य के ज़माने से यहाँ पर बना हुआ है। तो मित्रों, आइए फिर शुरुआत करते हैं अपने एक नए सफ़र की। हम भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो आइए फिर चलते हैं। तो मित्रों, हरिहर किला अपने आप में प्रिज्म के आकार का बना हुआ है, जिसके एक ओर निर्गुण पाड़ा और दूसरी ओर हर्षवाड़ी गांव है, और दोनों गांव से ही आप हरिहर किले पर चढ़ सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि हर्षवाड़ी गांव से होकर जाने वाला रास्ता थोड़ा आसान है और इसमें कम चढ़ाई है, इसीलिए हम हर्षवाड़ी गांव से होकर हरिहर किले पर जा रहे हैं। तो दोस्तों, काफ़ी कठिन चढ़ाई है हरिहर फोर्ट की। ये है बस आ ही चुके हैं। तो आइए फिर चलते हैं हरिहर फोर्ट पर। तो मित्रों, आखिरकार एक लंबी चढ़ाई के बाद हम हरिहर किले पर पहुंच चुके हैं और हमने पहुंचकर तुरंत ही किले पर चढ़ाई शुरू कर दी है। तो मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरह की छोटी छोटी 117 खड़ी सीढ़ियां चढ़ने के बाद ही हम हरिहर किले के मुख्य दरवाजे तक पहुंचेंगे, जो कि 80 से 90 डिग्री के आसपास बनी हुई हैं। तो दोस्तों, हरिहर फोर्ट पे चढ़ना वैसे इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, आप अपनी शरीर को थोड़ा बैलेंस में बना के, यहाँ पर खांचे बने हुए हैं जगह जगह, इनको पकड़ के आप मजबूती के साथ बैलेंस बना करके ऊपर चढ़ सकते हैं। तो आइए फिर ऊपर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं हरिहर फोर्ट के पहले गेट पर। यही एक गेट है यहाँ पर, और ये जो आप देख रहे हैं, ये हाल ही में लगाया हुआ गेट है, ये पुराने वाला गेट नहीं है। तो आइए चलते हैं आगे की ओर। तो मित्रों, हरिहर किला पश्चिमी घाट के त्र्यंबकेश्वर पर्वत में स्थित है। कहा जाता है कि इस किले की स्थापना सेवना या यादव राजवंश ने 9वीं शताब्दी और 14वीं शताब्दी के बीच की थी। कहते हैं कि उस समय यह किला गोंडा घाट से गुजरने वाले व्यापार मार्ग की सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण था, और इसकी स्थापना के बाद से ही हरिहर किले पर हमले का दौर शुरू हुआ और विभिन्न आक्रमणकारियों के द्वारा इस किले पर कब्जा भी किया। और यह दौर तब तक चलता रहा जब तक कि ब्रिटिश सेना के द्वारा इस पर कब्जा नहीं कर लिया गया। तो दोस्तों, थोड़ी सी चढ़ाई और रह गई ऊपर। हम भी तो दोस्तों, एक बहुत ही कठिन और हैरत अंगेज चढ़ाई के बाद हम आप पहुँचे हैं हरिहर फोर्ट की टॉप लेवल पर। आइए थोड़ा आपको और दिखाते हैं क्या कुछ यहाँ पर ख़ास है। तो दोस्तों, ये जो आप हमारे ठीक आजू बाजू देख रहे हैं, यहाँ पर जब सेना रुकती होगी राजाओं की,
मतलब यहाँ पर पानी की व्यवस्था रहती होगी इस किले पर। यहाँ पर कुल करीब 3 टैंक वैसे ऐसे बने हुए हैं जहाँ पर उस ज़माने में पानी को स्टोर किया जाता होगा। तो दोस्तों वो जो आप हमारे ठीक पीछे देख रहे हैं थोड़ी दूरी पर चौकोर, वहाँ पर किसी ज़माने में राजा महाराजा अपना बारूद वगैरह संग्रह किया करते थे। और ये फोर्ट को बनाने का उद्देश्य यह था कि यहाँ से सारे व्यापारिक मार्गों पर महाराष्ट्र के निगरानी की जा सकती थी, जिस वजह से यहाँ पर उस समय के राजा महाराजाओं ने इस फोर्ट को बनवाया था। तो मित्रों कहते हैं कि 1636 ईस्वी में शाहजी राजा के द्वारा जब त्र्यंबकगढ़ पर कब्जा किया गया तो हरिहर किले पर भी उन्होंने कब्जा किया था। इसके बाद इस किले पर मुगलों का वर्चस्व हो गया, लेकिन 1670 के करीब मरोपंत पिंगले के द्वारा इस किले पर फिर से अधिकार कर लिया गया और उन्होंने इसे स्वराज के मूल्यों से जोड़ा। लेकिन 8 जनवरी 1689 को मुगल सरदार मत्तवर खान के द्वारा इस किले पर फिर से कब्जा कर लिया गया। और मित्रों आखिर में 1812 में कैप्टन ब्रिक्स के द्वारा इस किले पर कब्जा किया गया था। उस समय अंग्रेज भारत में बने किले और किलों के द्वार और जहाँ पर सैन्य गतिविधियाँ होती हैं उन सभी जगहों को नष्ट कर रहे थे, ताकि इन जगहों को और किलों को दोबारा से उपयोग में न लाया जा सके। लेकिन जब कैप्टन ब्रिक्स हरिहरगढ़ पर पहुँचे तो वे इसकी 200 फीट सीधी और खड़ी सीढ़ियाँ देखकर हैरान हो गए और उन्हें यह किला काफ़ी पसंद आया, जिसकी वजह से उन्होंने इस किले को अपने समय में ध्वस्त नहीं किया था। तो मित्रों एक हमें टूरिस्ट भी मिले, भैया पुणे से आए हुए हैं। भैया तो कैसा अनुभव रहा आपका यहाँ पे? ये बहुत ही बड़ा अनुभव है। एक्चुअली बहुत ही पुराना फोर्ट है ये और बहुत ही हिस्टोरिकल है जी। कि ये चढ़ने के लिए बहुत कसब लगता है, बहुत मेहनत लगती है और बहुत जिगरा लगता है, तभी जाके आदमी फोर्ट चढ़ सकता है। नहीं तो फिर मतलब आपके पास में साधन सामग्री रहने के बावजूद भी अपन नहीं चढ़ सकते। अगर आपके पास कोई जिगरा नहीं है, कोई आत्मविश्वास नहीं, दृढ़ निश्चय नहीं, अगर वो है तो ही आप हरिहर चढ़ सकते हैं। मैं बस यही इतना कहना चाहता हूँ। तो पहली बार आए आप? हाँ पहली बार आया मैं। कैसा लगा अनुभव? बहुत बढ़िया था। तो चलिए मित्रों, उम्मीद करता हूँ हरिहर फोर्ट के ऊपर बनाया वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद को। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जगह और एक नए वीडियो के साथ।